मैंने तेरी शहादतों को अपनी अपनी मीरास बना लिया है, क्योंकि मेरे दिल को इससे शादमानी हासिल होती है, क्योंकि मेरे दिल को इससे शादमानी हासिल होती है। ये तरसती जानों को आसूदा करता है, ये हमें सैर करता है, ये हमें खुशहाली बख्शता है, ये हमारी रहनुमाई करता है, ये हमारी ग़िज़ा है, ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ढाल है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इस्राएल को बरकत दे, खुदावंद इस्राएल को बरकत दे, खुदावंद यरूशलेम को सलामती अता, खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। हम खुदा के बात को हमें से पढ़ेंगे और ये वही आयात है जो खुदा की किताब में से हम कई हफ्तों से पढ़ रहे हैं। पहले से भी आपको दुआएं पढ़नी जुबानी याद की अब और अजबर हो गई है। आइए पढ़ते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक, और यह लिखा है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। और हम सब लगे पड़ेंगे, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। इसी वक्त सामने दुआएं जो लिखी हुई आपको नजर आ रही है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऊपर पहला हिस्सा जो है वो खुदा की हम, खुदा की सताइश, खुदा की जलाल, खुदा की कुदरत का इजहार है। और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी दरख्वास्तें हैं खुदा के सामने, हमारी इल्तिजाएं हैं। पहला दर्जा खुदा को, दूसरा दर्जा हमारी ज़रूरियात को, और फिर तीसरा हिस्सा आप देखते हैं वो फिर खुदा के जलाल, खुदा की बादशाही के बारे में है। इसका मतलब है पहला और आखिरी दर्जा खुदा को, अव्वल तरजीह खुदा। और कुर्बानी जो है ये इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई ताकि ये सारी बातें हमारी दुआ में शामिल हो। और आज हम गौर कर रहे हैं, ये मेरा तीसरा पैगाम है, तेरी बादशाही आए पे, तेरी बादशाही पे आए। ये तीसरा पैगाम है, अगले बार चौथा होगा, और उसके बाद 5वां होगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, दुआएं को जारी रखेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब दुआ करो तो कहो तेरी बादशाही आए। अवलियत खुदा की बादशाहत को यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 6वें बाब की 33वीं आयत में, ये उसी पहाड़ी वास का हिस्सा है, दुआएं के बाद आगे जाके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। पहले बादशाहत की तलाश करो तो दुनिया की चीजें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। गलत तरीका ये चल रहा है बाइबल के उल्ट। पहले हम अपनी जरूरियात के लिए, दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, मादी चीजों के लिए जस्तजू करते हैं,
और जो बात कही गई है पहले, वो पहले नहीं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले उसकी बादशाह की तलाश करो तो दुनिया की चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। पहले बादशाह को तलाश करें। और याद रखिए ये दुआ इसलिए सिखाई जा रही है ताकि जब आप दुआ करें तो कहें, अपनी दुआ में कहें, ऐ खुदा मैं तुमसे इंतजार करता हूँ, तेरी बादशाही जल्द आए, तेरी बादशाही मेरे दिल में आए, तेरी बादशाही पूरी दुनिया में आए, और तेरी बादशाह ऐसे आए कि तू इस दुनिया में बादशाह बन के आए और पूरी दुनिया में हुक्मरान हो। ऐ खुदावंद तेरी बादशाही जल्द आए। जिनको दुआ करना नहीं आती या दुआ छोटी करते हैं, जो कहते हैं हमें दुआ करना सिखाए, मैं सिखा तो रहा हूं, तेरी बादशाही आए, ये अपनी दुआ में शामिल करें। और अब बादशाह को हमारा खुदा है, यीशु मसीह बादशाह का बादशाह है और उसकी बादशाह आने वाली है। और मैंने इससे पहले बता चुका हूं कि वो लोग जो अब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाह में है, वो एक दिन आएगा वो सचमुच खुदा की बादशाह में होंगे। अभी तो यीशु मसीह दिलों का बादशाह है, जिन्होंने तौबा की है, निजात पाई है, बाकी में जिंदगी बसर करते हैं। यीशु राजा उनके दिल का बादशाह है। और फिर क्या होगा? यीशु मसीह वाकई आएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए अब उसकी बादशाह में जाएंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो बादशाह में पहुंचने के लिए पहला कदम, किसी बादशाह तक पहुंचने के लिए स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है रैप्चर। फर्स्ट स्टेप कौन सा है जी? बोले रैप्चर। सब बोले। मैं चाहता हूं कि आप ये इंग्लिश शब्द सीखें, मुश्किल नहीं है। बोले रैप्चर, फिर बोले रैप्चर। आप खुदा से के लोगों को हमने क्या सीखा है? इंग्लिश का लफ्ज है, ये लातीनी जबान से आया है। लातीनी में रैप्टू था और चलते चलते इंग्लिश में रैप्चर आया। और जब कभी रैप्चर का लफ्ज बोला जाता है, ये एक इस्तिलाह है, एक टर्म है जिसका मतलब है कलीसिया का उठा लिया जाना। बोले हालेलुया। रैप्चर का मतलब है उठा लिए जाना, लेकिन ये टर्म जो यूज होती है इसका मतलब है कलीसिया का उठा लिए जाना। मैंने कलीसिया आपको बताया है कि ये गुड न्यूज कलीसिया की बात नहीं हो रही। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर जहां जहां मसीह का बदन है, गुड न्यूज में भी, दूसरे चर्चेस में भी, पूरी दुनिया में जहां जहां यीशु मसीह का बदन है, जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, जो निजात पा चुके हैं, वो सब कलीसिया है और यीशु मसीह उनको लेने आ रहा है। रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी। आइए पहला हवाला पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब 16वीं और 17वीं आयत, दो आयतें हम पढ़ेंगे। और कुछ चीजें मैंने इसमें हाईलाइट की हैं, सामने आप देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं और जो बातें हाईलाइट हैं उन पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद खुद, बोले खुद, फिर बोले खुदावंद खुद, इसका मतलब कोई और नहीं, खुदावंद खुद आसमान से ललकार, यदि वो ललकारेगा और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसीके के साथ उतर आएगा। और उसके आगे लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में हुए, पहले कौन? जो मसीह में हुए, यानी जो मसीह का बदन है। और पिछले बात मैंने बताया था, और उसने पिछले बात में बताया था, मसीह में होने का मतलब है जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। मैंने हवाला आपको दिया था पिछले बार रोमियो 6 बाब में, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो मसीह में है, मसीह में हुए हैं। जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, ये पहला स्टेप है। और फिर क्या होगा? फिर जो जिंदा, हम जो जिंदा बाकी होंगे, जो कब्रों में से निकले हैं और जो जिंदा पहले से जमीन पे है, दोनों मिलकर, क्या लिखा है? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या लिखा है? बादलों पर उठाए जाएंगे। इसको कहते हैं रैप्चर। बादलों पर उठाया जाना रैप्चर। बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा उनका इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। बोले हालेलुया। यीशु मसीह आएगा आसमान से, ललकारेगा, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज होगी और वो फिजा में नहीं होगा, हम दुनिया उसे देख नहीं सकेगी। ये अब देखी नादीदनी आमद है, अनसीन है,
कोई इसे देखेगा नहीं, लेकिन कलीसिया उड़ जाएगी। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है कि इंसान उड़ सके। जी, इंसान उड़ेगा, क्योंकि ग्रंथियों के 15 बाब, पहला ग्रंथियों 15 बाब की 52 आयत में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा मुर्दे जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे, आपके बदन फर्क हो जाएंगे। हाँ, एक दूसरे को पहचानेंगे तो जरूर, नए बदन तो होंगे, लेकिन बदले हुए बदन, ऐसे बदन जो उड़ सकेंगे। उस वक्त बड़ी दुनिया में बड़ी खून खराबी होगी, बेशुमार एक्सीडेंट होंगे, लाखों लोग खून की नदी में बह जाएंगे, हर तरफ रोना होगा, मातम होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। कैसे? सुनिए, अगर एक जहाज का कैप्टन या पायलट निजात याफ्ता होगा, कलीसिया का रुकन होगा, मसीह के बदन का हिस्सा होगा, तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, जहाज में से उड़ जाएगा, नया बदन मिला, उठा लिया गया, रैप्चर हो गया और जहाज पाश हो गया। लेकिन याद रखें, जो उसमें ईमानदार होंगे वो भी उड़ गए, और जो बाकी पीछे रह गए वो परेशान होंगे। वो क्या करेंगे? वो कैप्टन का दरवाजा वो खटखटाएंगे, जोर जोर से वो दरवाजा खटखटाएंगे, कैप्टन को दरवाजा खटखटाएगा, पैसेंजर दरवाजा खटखटाएंगे, वो कहेंगे जहाज हिल रहा है, ये झूल रहा है, हम मर जाएंगे। लेकिन अंदर से कैप्टन पायलट जो है वो चाबी नहीं लगा सकता, खोल नहीं सकता, लिहाजा जहाज गर्क हो जाएगा, बेशुमार लोग पहाड़ों के साथ टकरा जाएंगे, जमीन पे गिरेंगे, जहाजों से टकराएंगे और रोना और मातम होगा। हालेलुया। मैं हालेलुया इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने मसीह को रद्द किया, खुदा ने सजा देगा, लेकिन बाकी लोग उठा लिए जाएंगे। और ये मंजर सिर्फ जहाजों में नहीं, हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो जाएंगे। यीशु ने कहा आसमान की बादशाही कैसी है? बोले कैसी है? बच्चों की मानद आसमान की बादशाही कैसी है? बोले 2, 3, 4 साल के बच्चे जो गुनाह से वाकिफ नहीं है, खा मुसलमान है, खा हिंदू है, खा सिख है, जो गुनाह से वाकिफ नहीं, बच्चे पाक हैं, और क्या होगा कि वार्ड में दाखिल बच्चे जो है गायब हो जाएंगे, और वार्डन अगर बेदीन है, अगर उन्हें निजात नहीं पाई, वो नर्सिस का गिरबान पकड़ेंगे, डॉक्टरों के दरवाजे तोड़ेंगे और जुलूस निकालेंगे, हमारे बच्चे कहाँ चले गए, हमारे बच्चे कहाँ चले गए। और फिर हमें मालूम होगा सिर्फ हमारे नहीं, तमाम हॉस्पिटल से छोटे बच्चे गायब हो गए, घरों से माँ ने बच्चा उठाया हुआ है गोद में। सुनिए, माँ वो जो, माफ कीजिए ऐसे लफ्ज के लिए, माँ जो ठीक बनी रही, जिसने तौबा नहीं की, जिसने निजात नहीं पाई, गोद में बच्चा है, गोद में से बच्चा उड़ जाएगा और माँ रोती देखती रह जाएगी। ऐसे होगा, हर तरफ रोना, मातम और जमीन रहने के काबिल नहीं होगी, पाश हो जाएगा सब कुछ। और मैं आपको बताऊं, समुद्री जहाज डूब जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ईमानदार उठा लिए गए, कैप्टन या पायलट जो उसको चलाने वाला था, अगर वो ईमानदार है वो भी उठा दिया गया, समुद्र में तो तबाही आ जाएगी और बुरा हाल होगा, सुनामी से बढ़कर तबाही होगी और हर जगह से लोग गायब हो जाएंगे। रैप्चर और टेलीविजन और मीडिया के सारे चैनल्स 24 घंटे ऑन रहेंगे और जगह जगह की खबरें दे रहे होंगे। जैसे इलेक्शन में वो खबर दे रहे होंगे कि फला वोटिंग स्टेशन से, फला पोलिंग स्टेशन से इतने वोट दिए गए हैं। ऐसे ही आप 24 घंटे खबरें सुनेंगे कि मार्टिन कॉलोनी से 10,000 लोग गायब हो चुके हैं, बाहर कॉलोनी से 20,000 गायब हो गए, यूनाबाद में से 25,000 गायब हो गए, या शायद ज्यादा गायब हो गए। हर तरफ से खबरें आती जाएंगी और लोग परेशान होंगे कि क्या हुआ, बीवी आसमान पे, खामद नीचे, या खामद आसमान पे, बीवी नीचे, और बच्चे आसमान में चले गए और मियां बीवी जो है जमीन पे। ये इस किस्म की हालत होगी, रोना और मातम हर तरफ होगा। इसे कहते हैं रैप्चर। अब मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, और जो पहले से जिंदा है, यदि कि यीशु मसीह आ गया और वो जिंदा ही थे कि दोनों मिलकर हवा में उठा लिए गए, और फिर क्या होगा? सुनिए गौर से, मैंने आपको बताया किस तरह उठा लिए जाएंगे। मुझे बताइए भाइयों में से 2 शख्स जो जिंदा आसमान पे उठा लिए गए, उनके क्या नाम है? 3
भाइयों ने 3 शख्सियत का नाम है जो जिंदा आसमान पे उठा दिए। आपको मालूम है जी कौन से हैं? सबसे पहले यीशु मसीह, हाँ जी, और एलिया और हनूक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया और यीशु मसीह भी उठा लिया गया। तो इसलिए अगर एलिया उठाया जा सकता है कि तो ट्रेलर था, ये तो खुदा बताना चाहता था कि अगर एलिया उठाया जा सकता है, अगर हनूक उठाया जा सकता है, तो उसकी कलीसिया भी उठा लिया जाएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बुढ़े जी उठेंगे और ईमानदार जो उस वक्त जिंदा होंगे, उन ईमानदारों के साथ जो जी कब्रों से जी उठे हैं, आसमान में चले जाएंगे। बोले सब बोले हालेलुया। और फिर क्या होगा? रोमियो 4 बात की 10वीं आयत सुनिए क्या होगा। वहां इस तरह से होगा कि हम एक अपने अजीजों को पहचानेंगे। मेरी वालिदा चली गई, मेरे वालिद चले गए, आप लोगों में से किसी का अगर कोई ईमानदार अजीज आसमान पे चला गया, भाई विल्सन जा चुके हैं आसमान पे, ये उनकी डेथ हो चुकी है। और जब यीशु मसीह आएगा, वो सारे मुद्दे जिनको आप जानते हैं वो जी उठेंगे और आप में पहचानेंगे। लिहाजा हम इसे कहते हैं ग्रेट रीयूनियन, एक जबरदस्त मिलाप होगा। आप अपनों को पहचानेंगे, आप बहुतों को पहचानेंगे और आप वहां मरूस को देखेंगे, आप वहां पतरस को देखेंगे, आप यूहन्ना को देखेंगे और आप बातें करेंगे। शायद आप यूहन्ना से कहें, यूहन्ना आपने कैसे वो मुकाशवा लिखा, कैसे खुदा तुझ में जाहिर हुआ? पौलुस से आप पूछेंगे, पौलुस कैसे तूने एक दफा तुझे संसार करके मार दिया गया, कैसे तू फिर जिंदा हुआ और फिर अपने सफर में रवाना? ये इतनी खूबसूरत रीयूनियन होगी, आप अपनों को मिलेंगे। बोले हालेलुया। और खुदा की तख्त में अदालत के सामने खड़े होंगे। रोमियो में लिखा है कि हम खुदा के रोमियो 4 बात की 10वीं आयत में खुदा के तख्त की अदालत के सामने, यहाँ एक बात बहुत से सुनिए, तख्त की अदालत के सामने, अदालत के लिए नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूं। खड़े कहां होंगे? रोमियो 14:10 के मुताबिक तख्त अदालत के सामने, लेकिन अदालत के लिए नहीं, इनाम के लिए, रिवॉर्ड के लिए। अदालत तो हो चुकी है आपकी, मैं आपको अदालत का मंजर दिखाता हूं। आपकी अदालत हो चुकी। सुनिए आपकी अदालत कैसे हुई? जब आपने तौबा की, जब आपने कहा है खुदा यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल में आ, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे। जब आप ये दुआ कर रहे थे तो खुदा आसमान पर ये दुआ को सुन रहा था और यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा इस दुआ को सुन रहा था और वहां आपकी अदालत हो रही थी। शैतान इल्जाम लगा रहा था, क्या था? नहीं, ये शख्स गुनहगार है, ये बख्शे जाने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर मुअज्जिम जब इसने तौबा की, ये कह रहा था खुदा मेरे गुनाह माफ कर, मुझे बख्श दे, और शैतान कह रहा था ना, ऐ खुदा इसको माफ ना करना। वो गुनाहों की लंबी फहरिस्त खुदा के सामने पेश कर रहा था, उसका नाम ही इंसाफ दिलाने वाला है। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा ताला के दाहिने हाथ बैठा है, उसने कहा ये मेरे गुनाहों को बता रहा है, मैं इसकी खातिर अदालत को मैंने अपने ऊपर ले लिया था। यीशु 3 तरह की अदालतों में आपकी खातिर भुगता गया। अदालत यीशु ने कहा मैंने इनकी अदालत अपने ऊपर ले ली है, इन्होंने मेरे लहू को कबूल किया। यीशु की अदालत को आपने कबूल किया, आपकी अदालत दे दी। बोले हालेलुया। नहीं जाने की दिलचार आपकी अदालत नहीं होगी, लेकिन तख्त अदालत के सामने होंगे किसी खास मकसद के लिए। और फिर वहां होगा क्या? कुछ और भी होगा। मुकाशवा 19:7 आए, जब तक हम आसमान पर नहीं जाते तब तक हमारी यीशु मसीह के साथ मंगनी हुई है। ये बाइबल में लिखा है, हमारी निस्बत हुई है, शादी नहीं। हम मसीह की दुल्हन से दूर है, लेकिन शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। और एक बात जरा सुन लीजिए, मैंने पिछले बार भी ये मिसाल दी थी, फिर दे रहा हूं। अगर एक कपल की मंगनी हो जाए और किसी लड़के को अपने मंगेतर के बारे में मालूम हो, पता चल जाए कि वो
गुनाह की जिंदगी बसर कर रही है और नापाकी की हालत में जिंदगी बसर कर रही है, तो वो मंगनी छोड़ देगा, तोड़ देगा, क्योंकि उसमें बर्दाश्त नहीं है कि ऐसी लड़की के साथ शादी करे जो गुनाह में है, जो बदी में जिंदगी बसर करती है। खास तौर से मैं जिनसी गुनाह की बात कर रहा हूं, वो छोड़ देगा। ऐसे ही अगर हम में से जिनकी मंगनी हुई है, याद रखें, अगर हम इस तरह के किसी गुनाह में पाए गए तो खुदा से हमारा रास्ता टूट जाएगा, ये मंगनी टूट जाएगी। हमने तौबा की, निजात पाई, बात से लोग कहते हैं बात सेव फॉरएवर, ऐसी बात नहीं है। एक दफा बच गए, निजात पाली, ये मोहर नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप आसमान में जाएंगे। मंगनी टूट भी सकती है, खुदा छोड़ भी सकता है। अगर आपसे मुराद है कोई शख्स ठीक हो जाए, गुनाह में जिंदगी बसर करे और जिनाकारी में जिंदगी बसर करे। ये जिनाकारी कौन सी है? एक तो आप समझ गए जिनाकारी जिनसी गुनाह, लेकिन एक और जिना भी है, और वो है खुदा के मुकाबले में किसी और को खड़ा कर देना। क्या कोई शोहर पसंद करेगा कि उसकी बीवी दो शख्सों के साथ ताल्लुक रखती हो, शोहर के अलावा भी किसी के साथ ताल्लुक हो? मुझे बताइए, क्या कोई शोहर ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी उसके साथ ताल्लुकात रखने के साथ साथ किसी और के साथ भी राह रस्म बढ़ाए हुए है? क्या वो बर्दाश्त करेगा? ऐसे ही हमारा खुदा गयूर खुदा है, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसी को छोड़कर किसी और की परस्तिश करें। ये रूहानी ज़िनाकारी है, इट इज स्पिरिचुअल एडल्टरी। अगर आप जादूगरों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं और किसी जो अपने को सियाने कहते हैं, मैं सियाने नहीं कहता, अहम कहता हूँ, अगर सियानों के पास जाते हैं, अहमों के पास जाते हैं, ये हरामकारी है। और लिखा खुदा गयूर खुदा है, उसमें बर्दाश्त नहीं है, वो मंगनी तोड़ भी सकता है। तो चलिए अब मैं पढ़ता हूँ 19 बाब की 7 आए। मंगनी हुई, यीशु आया, पाकीज़ा कलीसिया को ऊपर लेके चला गया और ऊपर फिर बराती शादी। देखिए, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरात की शादी आप पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। क्या आपने 5 अक्लमंद कुमारियों की तफसील नहीं पढ़ी? मत्ती 25 बाब में अपने आप को तैयार करना है। अगर अपने आप को तैयार करना है, जैसे मंगेतर तैयार करती है अपने आप को, ताकि वो अपने होने वाले मंगेतर जो होने वाला शोहर उसके लिए तैयार करती है। अब देखिएगा उन्हें ये होता है, पहले उपटन लगाते थे, मेहंदी लगाते थे, आजकल तो एक महीने का कोर्स लड़कियां करवाती है जिस्म के लिए, जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, और कई घंटे पास्टर निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, लड़की जो है वो पार्लर से बाहर नहीं आ रही। मैं उनके खिलाफ भी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर उधर हम ये कर सकते हैं, हम जो दुल्हन बन चुके हैं यीशु मसीह की, हमारी जो मंगनी हुई है, यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को खूब तैयार करें, रास्तबाजी से काम तैयारों से तैयार करें, ताकि बरात की शादी में ज़ियाफत में शरीक हो। आसमान में ज़ियाफत होगी, आसमान पे फीस होगा, बरात की शादी होगी और यीशु मसीह तारुफ कराएगा अपने बदन का। कहेगा, बाप ये वो लोग हैं जो जमीन से आए हैं मेरे साथ, इनके लिए मैंने लहू बहाया, इनके लिए मैंने जान दी, ये मेरी मंगेतर थी, अब ये मेरी दुल्हन है, अब आज जश्न होगा। और शादी के नए कपड़े तो मिलते ही हैं दुल्हन को, है ना? नए जोड़े तो मिलते ही, आप जोड़े तो बाद में भी उनको मिलते ही रहते हैं जोड़े, लेकिन शादी के लिए खास तौर से बड़े बड़े खूबसूरत जोड़े। लेकिन एक बात सुनिए, ऊपर भी आपको जोड़े मिलेंगे कपड़े, लेकिन किसको मिलेंगे मैं बाद में पढ़ूंगा हमारा। सुने, जब हम निजात पाते हैं तो मुकाशवा 22 बाब की 16 में लिखा है कि यीशु में खून से धुल जाते हैं और हमें सफेद पोशाक मिलती है। रूहानी बात कर रहा हूँ, सफेद जामे मिलते हैं। मुकाशवा 22 बाब 14, 15, 16 आया।
जब हम तौबा करते हैं तो यीशु के खून से धुल के हमें सफेद पोशाक मिलती है, राष्ट्रवासी का लिबास मिलता है। अगर यहाँ मंगनी का जोड़ा आपके पास है तो आप शादी में शरीक होंगे। बोले हालेलुया। मंगनी का जोड़ा अलग और शादी का जोड़ा अलग। मंगनी पे आपको खूबसूरत जोड़ा बनाया गया। यीशु मसीह ने आपके लिए एक खूबसूरत जोड़ा तैयार किया, राष्ट्रवासी का खिलत आपको बना दिया। एक खूबसूरत जोड़ा इस जमीन पे आपको मिला और ऊपर फिर एक नया जोड़ा और मिलेगा। पढ़िए जरा प्रकाशित की किताब 19वें बाब की 8वीं आयत। तैयार हो जाए नए नए कपड़े पहनने के लिए। क्या लिखा है? ये यूना जो राइटर है प्रकाशित का, वो रोया देख रहा है और वो लिखता है कि उसने दुल्हन को देखा और लिखा कि और उसको चमकदार और साफ महीन गिलानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। किनको? जिनको यहाँ पे मंगनी का सूट मिला, जिनको यहाँ राष्ट्रवासी का लिबास मिला, जिनके यहाँ पर जमीन पर जामे पला के गुमशुद हो गए, उनको महीन गिलानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। और आगे लिखा ये क्या है? महीन गिलानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की राष्ट्रवासी के काम मुराद है। बोले हालेलुया। अब एक और बात बताऊं, आसमान पे चलना क्या है? जाना चाहते हैं? मजे ही मजे। जमीन का मैंने बताया हाल ही नहीं होना, वो तो अभी मेरा मैसेज अभी थोड़ी देर तक आ रहा है कि जमीन पे क्या हाल होगा अगर टाइम मिल गया तो। अभी तो आसमान की बातें कर रहा हूँ। आसमान पे क्या होगा? वो लोग जो यहाँ प्रस्तिश करते हैं, यहाँ गीत गाते हैं, जो यहाँ हम करते हैं और कहते हैं कदूस 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 खुदावंद खुदा, असली अब्दी खुदा, जो अपने हाथ लहराते हैं दुआ में, जो झूमते हैं, जो खुदा की हम इस जमीन पे प्रैक्टिस करते हैं, आसमान में भी वहीं पे उनकी प्रैक्टिस यही होगी। आसमान में कोई वर्जन नहीं मिलने वाली, कोई कवालियां नहीं मिलने वाली, कोई हुरे नहीं मिलने वाली। वो आसमान है, वो पाक है, वहाँ फरिश्तों की इबादत होंगे, फरिश्तों की से भी अफजल होंगे। लेकिन फरिश्तों की इबादत जो लिखा है ना, फरिश्तों की इबादत, उसका मतलब है कि फरिश्तों में ब्याह शादियां नहीं होती। हम वहाँ ब्याह शादियां नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या वहाँ पे जो हम यहाँ करेंगे? अगर यहाँ प्रस्तिश करते हैं, यहाँ हम करते हैं, यहाँ सनाइश करते हैं तो वहाँ भी कोई होगी। आइए पढ़िए प्रकाशित 15 बाब की 30वीं आयत। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बदा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ असली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। बोले हालेलुया। जरा हाथ लगाएं, जरा बोले ऐ हमारे काम जो आसमान पर है। ऐसे अगर यहाँ पे आप लहरा रहे हैं, हाथ हम कर रहे हैं, वहाँ भी यही हम हो रही होगी, शादियों वादियों का चक्कर नहीं होगा, हम उसकी हुजूरी में प्रस्तिश कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, उसका मुंह देख रहे होंगे। और कुछ और भी होगा। ये पिछला मैं पैगाम दे चुका हूँ, जो पिछली बार आए उनके लिए दोबारा है, लेकिन जो नहीं आए उनके लिए पहली दफा है। कुछ और भी होगा। और वो क्या होगा? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। और मैंने आपसे कहा कि अदालत के लिए नहीं, अदालत तो हो चुकी, इनाम के लिए, अवार्ड सेरेमनी के लिए। जैसे स्कूलों में अवार्ड सेरेमनी होती है, जैसे टीवी पे आप देखते हैं अच्छी कारकर्दगी पे तमगे दिए जाते हैं, वैसे पहला पत्रस 5वें बाब की 4वीं आयत देखिए। जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं। ऐसा सेहरा जलाल का मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं। शादियों में दूल्हा के सेहरे मुरझा जाते हैं और कई साल तक कई लोग प्रे करके रखते हैं, लेकिन एक दिन उसको कूड़े में फेंकना पड़ता है। लेकिन ये जलाल का सेहरा एक ऐसा सेहरा है जो कलीसिया को मिलेगा। ये इससे मुराद है अनकरप्टेबल हेरिटेज। इसका मतलब है एक ऐसी प्राप्ति के कागजात आपको मिल गए हैं जो कभी मुरझाने वाले नहीं। मैंने रजिस्ट्रियां देखी हैं जो इतनी खस्ता हो चुकी हैं कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, प्राप्ति की रजिस्ट्रियां। लेकिन आपको जो सेहरा मिलने वाला है वो मुरझाने वाला नहीं। और वो क्या जाहिर करता है? ये आलूदा होने वाला नहीं है। ये जाहिर करता है कि आपके पास
वरासत है। ये जाहिर करते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ हम मेरास हैं, खुदा के वारिस हैं, अपनी जिंदगी के वारिस हैं और आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। बोले हालेलुया। आपको तमगा डाला गया है, आपको रिवॉर्ड दिया गया है इस बात का कि ये मेरे यीशु मसीह ने इसलिए आपको बनाया है ताकि खुदा देखे कि आपके पास बैज है। बैज क्यों है? कई दफा सेमिनार में लोग चले तो जाते खाने में नहीं बैठ देते, कहते बैज दिखाओ, और कई लोग किसी का भी बैज लेके चले जाते हैं, यहाँ धोखा चल जाएगा। यहाँ तो एक बंदा सेमिनार में नहीं जा रहा, कहता कि मैंने नहीं जाना, किसी और को बैज दे देता है, जाके खाना खा लेता है। ऐसा सेहरा मिलेगा जो आपका ही होगा, आपके गले में होगा और खुदा देखेगा कि ये मेरे बेटे की कलीसिया है। बोले हालेलुया। और फिर ताज मिलेगा, क्राउन। बच्चों को मिलता है आजकल क्राउन, उनके बर्थडे पे ताज मिलता है। आमतौर से ये सिल्वर कलर का होता है और दुल्हन को भी मिलता है शादी पे, निकाह के मौके पे अक्सर उनके ताज होता है। तो हमें भी ताज मिलेगा। पढ़िए जरा पुस्तक नंबर 34 आपकी याद नहीं आए और जाना चाहते हैं? कितने जो चाहते हैं कि उड़ाए जाए, चले जाए, आज ही चले जाए, आज ही यीशु मसीह आ जाए, अपने हाथ खड़े करें। और परेशान क्यों हो गए? हाँ, परेशान जरूर रहो कि सारे पिछले रखी बनेगा, तो निजात ही तालीम दे दो। अगर परेशान है कि हो मैं चला गया तो मेरे बेटे का क्या हाल होगा, उसको तालीम दे। अगर परेशान है कि मैं तो चला गया, मेरी बीवी का क्या हाल बनेगा, तालीम दे। और अगर आप परेशान है कि आपके खावत का क्या बनेगा, तालीम दे, सिखाएं, ताकि सब जाएं और ताज हासिल करें। दूसरा तो की बात है, लिखा है, पौलुस लिखता है, इसी तरह जो 7वें आयत में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। आप जितने कुश्ती लड़ चुके हैं गुनाह के साथ, मुकाबला कर चुके हैं शैतान का, आपने ईमान को महफूज रखा है। तो पौलुस लिखता है 8वीं आयत में, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। बोले हालेलुया। आप उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनको भी देगा। उसका इंतजार करें। हाँ, इंतजार तो वही करेगा जो तैयार हो। मैं अभी कल या परसों किसी घर में कह रहा था कि कैसे कहेंगे तेरी बात, हाँ परसों की बात है, किसी घर में कह रहा था कि का क्या करेंगे तेरी बादशाही आए। हमारे बाप की दुआ पढ़ रहे होते हैं और क्या करें तेरी बादशाही आए, और तैयारी है नहीं तो बाकी नहीं, निजात पाई नहीं, तो किस मुंह से कह रहे हैं? और अगर आ गए तो फिर क्या होगा? नीचे ही रहना। लेकिन अगर आप ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, आप में तड़प है उसके जलाल के लिए, आप आसमान पे चलेंगे तो आपका ताज मिलेगा। बोले हालेलुया। सफर के लिए आपके ताज लगा हुआ है। शुआइब आ रहा है, ये कोई कोहिनूर वाला ताज नहीं है, ये मुगलिया सल्तनत में जो मुगलिया किंग्स जो है उनका ताज होता था वो नहीं है। चल गया, कहाँ गई उनकी बादशाह? चल गई। ये ईरान में 25 साल एक हुकूमत रही जो एक खानदान की थी। 2500 साल, 2500 साल तक पहलवी खानदान की हुकूमत रही। कहाँ है वो ताज? चला गया, पता ढूंढते फिरते हैं। और रही बात ये बादशाह जो फ्रांस ये यूके का है, कब तक रहेगा ये ताज? मिट जाएगा। आपका ताज हमेशा रहेगा। ये कौन सा ताज है? बाइबल में इसकी 5 नाम है। जिंदगी का ताज, जलाल का ताज, नाम बुझाने वाला ताज, राष्ट्रवासी का ताज, खुशी और फख्र का ताज, ये आपको मिलने वाला है। बोले हालेलुया। कलीसिया आसमान पे चली गई, आप वहां मजे ले रहे हैं, ऐश हो रही है। कैसे रहता है? उधर मजे आ रहे हैं, खुदा की हुजूरी में प्रस्तिश कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है? मुसीबत, ट्रिबुलेशन। बल्कि 2 दौर है, 3.5 साल के, 7 साल जमीन पे क्या होगा? ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़ी मुसीबतों का दौर। आसमान पे 7 साल खुशी के साथ, 7 साल कलीसिया आसमान पे है। अगली दफा बताऊंगा कि 7 साल गुजारने के बाद कलीसिया नीचे आएगी। आज नहीं, आज ये बता रहा हूं कि जमीन पे 7 साल क्या होगा। हम 7 साल ऊपर होंगे,
नीचे क्या होगा? पढ़िए जी मत्ती की इंजील, और ये जरा हाई तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। मत्ती की इंजील 24:29। ट्रिबुलेशन, मुसीबतों का दौर लिखा है, क्योंकि उस वक्त, और ये यीशु के लफ्ज़ है जो यीशु ने लिखा है मत्ती की इंजील 24 में, लिखा है क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत जो दुनिया के शुरू से अब तक ना कभी हुई ना होगी, इतनी बड़ी मुसीबत जमीन पे होगी। मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होगी। और ये भी लिखा है कि मुसीबतों की रात देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी। सांस क्या होएगा, लेकिन आप तो यहाँ नहीं होंगे, आसमान पे होंगे। एक नजरिया है, बास लोग ये कहते हैं, शायद महात्मा में भी कोई ऐसा कहता हो। बास लोगों का ख्याल है कि पहले 666 का आदत आएगा, मुखालिफ मसीह आएगा, हैवान आएगा, पहले बड़ी मुसीबतों का दौर होगा और कलीसिया दुखों में से गुजरेगी, हैवान के दौर में से गुजरेगी, एंटी क्राइस्ट जो मुखालिफ मसीह है उसके दौर से गुजरेगी, मुसीबतों के दौर से गुजरेगी, फिर यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाएगा। मुझे बताइए ये क्यों? यीशु ने मंगनी, हमने यीशु के साथ इसलिए मंगनी किया कि हम मुसीबतों में से गुजरे? नहीं, वो मुसीबतों से आने से पहले ही हमको उठा के ले चले जाएगा। बोले हालेलुया। जमीन पे मुसीबत आएगी, लेकिन आपको मैं तसल्ली दे दूं कि आप मुसीबत से नहीं गुजरेंगे, आप पहले ही आसमान पे उठा दिए जाएंगे। पहला तस्लीमियों पहले बाप की 10वीं आए और पहला तस्लीमियों 5 बाप की 9वीं आए। पहले बाप की 10वीं आए पढ़िए, उसके बेटे के आसमान के आने के मुंतज़िर रहो। इंतजार करें, वो आने वाला है, इंतजार करें, वो आने वाला है। उसके बेटे के आसमान से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, जिंदा किया, यानी यीशु मसीह का इंतजार करो जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। बोले हालेलुया। जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है, हम चले जाएंगे, आने वाला गज़ब जमीन पे होगा। जमीन पे किन पे होगा? जिन्होंने मसीह को रद्द किया। एक बात गौर से सुन लीजिए, अगर किसी का ख्याल हो कि चले मैं चला गया, मेरी बीवी पीछे रह लेगी तो कोई बात नहीं, पीछे शायद वो तौबा कर ले, नो सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जिन्होंने रद्द किया मुसीबत में से गुजरेंगे। हाँ, उनके लिए चांस बनेगा, मैं आगे करके बताऊंगा। जिन्होंने सुना ही नहीं, और यीशु मसीह के रैप्चर के लिए जो हमारा रैप्चर है, उसके लिए ये शर्त नहीं है, ये गलत आयत कोट की जाती है, ये शर्त नहीं है कि तमाम जमीन जो है वो कलाम सुन लेगी तब यीशु मसीह आएगा। जी नहीं, ये शर्त नहीं है। वो जो शर्त है ना कि जब तमाम दुनिया में गिनती मनाती होगी तब यीशु आएगा, वो दोबारा जब आएगा कलीसिया के साथ, उसकी बात हो रही है। रैप्चर की शर्त ये नहीं है। रैप्चर की शर्त ये है, करोड़ों बल्कि अरबों लोग जो जमीन के नीचे जिनकी कब्रें हैं, जो कब्रों के अंदर है, लेकिन वो रूह की आसमान पे है, वो बिलीवर उठा लिए जाएंगे, आप उठा लिए जाएंगे। जमीन पे मुसीबत होगी, हम आने वाले गज़ब से बच जाएंगे। बोले हालेलुया। एक आयत नोट कर लें, ढांचा के पढ़ लें, पहला तस्लीमियों 5वां बाब 9वीं आयत, उसमें साफ लिखा है कि जो बड़ी मुसीबत है उसमें से हम नहीं गुजरेंगे। 7 साल में क्या होगा? पूरी दुनिया में मुखालिफ मसीह की हुकूमत होगी, एंटी क्राइस्ट। और कहा जाता है कि ये पैदा हो चुका है, शायद रोम में, मैं नहीं जानता, ज्यादा लोगों का ख्याल है रोम में, लेकिन जरूरी नहीं है। शायद पाकिस्तान, शायद रशिया, शायद चाइना, पता नहीं कहाँ ये शख्स पैदा हो चुका है। और जैसे ही कलीसिया उठा दी जाएगी, ये ऐलान करेगा, शैतान, झूठा नबी, हैवान इसके साथ होंगे और ये हैकल में आके कब्जा करेगा। सुलेमानी हैकल जो है यरूशलेम में, उसके ऊपर आके कब्जा करेगा, वहां बैठ जाएगा, उसको अपना पाया तख्त बनाएगा, उसको पामाल करेगा, उसको आलूदा करेगा और अपने को खुदा करेगा। मैं मुख्तलिफ कारणों में बात ये बताऊंगा तफसील से। फिर ये एक चिप बनाएगा, जैसे आपकी शनाख्ती कार्ड की चिप है, और ये पहले हाथ में लगाएगा या माथे पे, और जो लोग इनकार करेंगे
नहीं मानते उनको ये मोहर लगेगी माथे पे या दाएं हाथ पे, वो खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, बाकी पैसा रखने के बावजूद खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा उनको पैसा होने के बावजूद। लेकिन सुन लीजिए, अगर यीशु को कबूल कर लिया तो उस वक्त जिनको सेकंड चांस की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट चांस, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं था, वो यीशु को कबूल करेंगे और माथे पे या दाएं हाथ में मोहर नहीं लगवाएंगे, मुसीबत बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? उस वक्त बेशुमार यहूदी खुदा के यीशु मसीह को कबूल करेंगे क्योंकि उनकी हैकल को पामाल किया गया। फिर उन्हें मालूम होगा, ओ हमने यीशु को रद्द किया। फिर वो बेशुमार यहूदी मसीह पर ईमान ले आएंगे, बेशुमार उनमें से शहीद हो जाएंगे, बेशुमार जो हाथ में जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी वो शहीद होंगे और बेशुमार यहूदी वहां से भाग जाएंगे। पेट्रा में एक बियाबान में खुदा उनकी ऐसे हिफाजत करेगा जैसे बियाबान में 40 साल तक उनकी हिफाजत करता रहा, उन्हें खिलाएगा पिलाएगा हिफाजत करेगा। और मुखालिफ मुखलिसी की हुकूमत के बाद जब यीशु मसीह आएगा ये उसके साथ होंगे। कुछ और बता दूं, प्रकाशिका की 16 बाब अभी तो आगे पैगाम दूंगा ट्रिब्यूलेशन का। प्रकाशिका की 16 बाब में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि मैंने 7 फरिश्ते देखे और उन 7 फरिश्तों के पास 7 प्याले थे और आवाज आई, ये प्याले जमीन पे उड़ेल दो। फिर 7 फरिश्तों ने अपना अपना प्याला जमीन पे उड़ेल दिया और उसको जब उड़ेला गया तो ऐसी मुसीबत जमीन पे आई, लोगों को फोड़े पड़ गए, नासूर पड़ गए, ऐसी दर्द ऐसी तकलीफ, लोग अपनी ज़बानों को निकाल के काटने लगे, अपने बालों को नोचने लगे, अपने आप को छुरियां मारने लगे, मर जाए किसी तरीके से, मौत नहीं आएगी। और फिर लिखा है दरिया फरात सूख जाएगा, फिर लिखा है समुद्रों का पानी खून बन जाएगा और खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। जमीन पे ये हाल होगा, हुकूमत तो होगी मुखालिफ मसीह की। आज पाकिस्तान में पानी नहीं मिल रहा, ये तो और बातें हम कहीं ना कहीं से ले जाते हैं। उस वक्त पानी के ज़खायर खत्म हो जाएंगे, मुसीबत। अगले बार डिटेल से बताऊंगा, 7 प्याले बताऊंगा जो ले जाएंगे, और भी बताऊंगा 7 साल मुसीबत के बाद कलीसिया नीचे आएगी, फिर ये बादशाही आएगी जिसकी हम कहते हैं तेरी बादशाही आएगी।